हाय। 12 जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, दे possessed ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर यहाँ लिखा है हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें और ये फर्स्ट भी एलिमिनेट है, तो वी कैन एलिमिनेट दीज टू, ए एंड ई। सो इन दिस वे अगर हमें कहीं भी कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिलता है तो वी शुड इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। तो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज बी, टू ओनली। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। तो द राइट आंसर इज बी। देन सेकेंड है अर्ली वैदिक आर्यंस। अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे ये प्राइमरली वर्शिप करते थे नेचर को और यज्ञ को। थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों फेवरेट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अवॉइडेंस ऑफ दिस एक्सट्रीमिटीज है, दैट इज नॉट कॉमन। Indifference to the authority of the Veda is right, and denial of efficacy of ritual is also right. So the right answer is B, 2 and 3. देन फोर्थ क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट। जहां भी नॉट लिखा है उससे तुरंत एंसर करना है, इससे कभी भी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो लोकायत और ये कपालिका है, ये गलत है। मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, संख्या एंड योगा ये सिक्स सिस्टम में आते हैं, बट यहाँ नॉट पूछा है, तो द राइट आंसर इज सी। देन निर्वाण इन बुद्धिज्म क्या होता है? सो दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो ये क्वेश्चंस है एंशिएंट इंडिया के 12 जुलाई। टुडे इज 13 जुलाई एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम थॉट ऑफ द डे देखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? Then vocabulary and grammar. Today we will talk about interjection. Then news of the day में we will talk about Mr. Xi's mobilization order, months of planning ahead of border moves. जो line of actual control में चाइना का stand रहा है वो काफ़ी प्री प्लान्ड है। नेट ग्रिड के बारे में जानेंगे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। कोविड-19 अपडेट्स हैं न्यूज़ ऑफ द डे में। देन वी विल टॉक अबाउट पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी। अभी बिकॉज लेबर शॉर्टेज है तो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस पे मूव कर रहे हैं पंजाब के फार्मर्स और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। देन दिस इज़ अबाउट फ्लड रेजिस्टेंट पैडी। ये बात है असम का, बिकॉज असम में फ्लड्स बहुत आते हैं तो वो फ्लड रेजिस्टेंट पैडी की क्रॉप की तरफ मूव कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन देखेंगे क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है इन मॉडर्न टाइम्स। एजुकेशन प्लस वी विल टॉक अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, एजुकेशन सिस्टम ओवरहॉल हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। वर्ल्ड वियर मास्क, फाइनली मिस्टर ट्रंप ने भी मास्क पहन लिया है। मिसलेनियस न्यूज़ में बिफोर दैट यहाँ चाइना ईरान का जो रिलेशन है ये काफ़ी क्लोज होता जा रहा है। मिसलेनियस में वी विल टॉक अबाउट क्वालकॉम, रोको टोको, इजराइल वेपन, आत्मनिर्भर भारत, एमएसडीई आत्मनिर्भर स्किल्ड असीम, नेशनल फिश फार्मर्स डे और इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। एडिटोरियल में वी विल टॉक अबाउट द हिंदू श्योर पावर। इसमें हम बात करेंगे कि जो इंडिया की सोलर स्ट्रैटेजी है ये हमें टैप करना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ द राइट टाइम, वी शुड नॉट डिले इट। देन दिस इज ISA, ये है द सन एंड द सब्सटेंस ऑफ द ईयूज चाइना डायलेमा। दिस इज लीड आर्टिकल है ये द हिंदू का, विजय गोखले साहब ने लिखा है। इसमें बात किया है चाइना और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशंस हैं ये चेंज हो रहे हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। दिस इज़ हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर एंड इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हम समझेंगे कि इम्पोर्ट्स, करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का टोटल, और ये कैसे बनाता है नेट बैलेंस एंड ऑल बना के बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट दिस मेडिवल इंडिया क्विज। So today we are going to talk about all these important articles in next around 40 to 45 minutes. Let us begin. ये है thought of the day. Leadership. Leadership is very important. You are trying for these government posts, government services and all. In day to day life itself, leadership qualities होना ज़रूरी होती है। तो leadership का मतलब क्या होता है? See, लीडरशिप में अगर अपन देखें तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यू शुड लिसन, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट लिसन टू रिप्लाई।
लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप कमिटमेंट होना चाहिए लिसनिंग में, इंटेंटली टू अदर, clarifying questions and reflect what they hear from others. Then एम्पैथी, एम्पैथी हमने देखा था, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप के लिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पीपल्स फीलिंग अबाउट द सिचुएशन. देन दिस इज एक्टिंग इंटेंशनली, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्लान, सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, वाइज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, डिसीजन मेकिंग. देन डेडिकेटिंग टाइम फॉर अदर, इट इज़ ऑल अबाउट सर्विंग द अदर, वे टू बिल्ड रिलेशनशिप, फॉस्टर करे अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अपने ग्रुप में. देन एम्पावरिंग अदर, वी नीड टू एम्पावर द पीपल, एम्पावरमेंट एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है लीडरशिप की. देन रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स, यू नो व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो अ लीडर शुड बी एबल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स. S stands for serving the other. A sense of service is very very important. Then H is for helping with humility. Humility is again very very important. जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितना ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ है, वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दिस ह्यूमिलिटी एस्पेक्ट एज वेल. हेल्पिंग विद ह्यूमिलिटी होना चाहिए हमारा सेंस ऑफ पर्पज़. देन आई है इंटरेक्ट विद इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट characteristic. And P stands for this perseverance. Perseverance means difficulty आ रही है but you are not giving up, you need to encourage the group. So these are certain quality: listen, empathy, acting intentionally, dedicating time for other, empower other, remove obstacle, serve other, help with humility, interact with integrity, and perseverance. These are very desirable quality in a good leader. वोकेबुलरी और ग्रामर में हम देखें तो इनकर्शन का मतलब होता है कि सडन इन्वेजन हुआ है, जैसे चाइनीज़ ट्रूप्स ने इनकर्शन किया इंडियन टेरिटोरी में. ओमिनस का मतलब होता है वो बहुत थ्रेटनिंग है, मेनेंसिंग है. बर्गलरी, बर्गलरी मतलब हाउस ब्रेकिंग है, वहाँ पे चोरी समथिंग हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड दिस बर्गलरी. देन दिस इज़ वेरसिटी. वेरसिटी टर्म हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए. ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन लॉज होते हैं, हार्श है, सीवियर है, स्ट्रिक्ट है. निगलिंग, निगलिंग मतलब वो कांस्टेंट सडन थोड़ा सा स्लाइट अनोइंग चीज़ बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड दिस निगलिंग. रेंडर का मतलब होता है कि हम उस चीज़ में एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, रेंडरिंग हो रही है वहाँ पे. देन सफरेज, सफरेज का यहाँ सी यहाँ ए लिखा हुआ है, सो सफरेज का मतलब होता है कि जैसे राइट टू वोट है, एडल्ट सफरेज है, लीगल राइट टू वोट, सो दैट इज़ सफरेज. रिमेंबर द स्पेलिंग AAGE. सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होता है जो कोई इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. इंटरजेक्शन भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है. कुछ जैसे इंटरजेक्शंस हम देख सकते हैं, ये इंटरजेक्शन है फॉर फियर, ये एक्सेप्टेंस के लिए है, ये समथिंग जो बहुत अच्छा है, दैट इज़ अबाउट एक्नॉलेज, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, समथिंग इज़ राइट. दिस इज़ क्वेश्चन, दिस इज़ डिसमे, ये अमेजमेंट के लिए है. दिस इज़ अबाउट एडमायरेशन, समथिंग बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सो दैट इज़ अ वाओ आंसर. देन दिस इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ येस, ये दिस इज़ अबाउट कंसर्न बट दैट इज़ नॉट सीरियस. देन दिस इज़ पॉज, जब हम ये लिखते हैं दैट मीन्स यू आर थिंकिंग समथिंग, हेजिटेटिंग अबाउट समथिंग. दिस इज़ अबाउट एरर, पॉज, skeptical हो, disgusting, displeasure, think, mistake. Then this is about pain, ये इंडिकेशन ऑफ साइलेंस होता है. एंड दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सेलिब्रेशन. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है बट उसका मीनिंग गलत होता है, वो रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू आर यूजिंग इंटरजेक्शन देन इट शुड बी यूज्ड इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. देन ये न्यूज़ ऑफ द डे है. मिस्टर शी ने जो मोबिलाइजेशन किया, ये जो ऑर्डर दिया था अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत पहले ही हो चुकी थी. सो ये एक बहुत प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड मूव था बॉर्डर पे जो इन्होंने मूव किया. चाइना का जो मूव था गलवान में, पैंगोंग में और जो दूसरे पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ये मई में स्टार्ट हुआ बट इसकी प्लानिंग इन्होंने मंथ्स बिफोर कर रखी थी. तभी इन्होंने इतना सिस्टमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में सडन इनकर्शन हुआ इंडियन टेरिटोरी में. ये जो टाइमिंग ऑफ इनकर्शन है ये बताता है ये हाई लेवल कोऑर्डिनेशन हुआ है. ये एक्चुअली इंडियन थिंक टैंक अब इसका पूरा R&D कर रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुआ इसके रीजंस क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं.
इस पूरे मूव का जो चाइना का था, उसका मूव था कि इंडिया को पुश करे। LAC जो है ना, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, फैंटम है ये। LAC का जो इंडियन इंटरप्रिटेशन है और चाइनीज़ इंटरप्रिटेशन है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो चाइना इंडिया को पुश करना चाहता था ताकि ये जो चाइनीज़ इंटरप्रिटेशन है उसके अप्रॉक्सीमेटली LAC फिर से ड्रॉ हो जाए, बैक करे इंडिया को फ्रॉम LAC, रीड्रॉइंग इट टू मोर क्लोजली अलाइन विद चाइनाज ऑफिशियल बॉर्डर। एक बफर जोन बनाने की बात है, इसमें मेनन साहब का भी व्यूज़ देखे थे हमने, विच इज़ नॉट राइट। टेम्प्ररी जो बीजिंग LAC चाहता है इंडिया को, उसने शिफ्ट बैक कर दिया है अराउंड 1 किलोमीटर। यही बीजिंग का प्लान था, हमको ये समझना चाहिए। सिग्निफिकेंट न्यू ऑर्डर है, मैनी स्टेप्स फॉरवर्ड। पहले आप बहुत स्टेप्स फॉरवर्ड कर लो, देन फिर कुछ स्टेप्स पीछे आ जाओ, और देन फाइनली आपकी ये पोजीशन ये हो गई। पहले A थी, आपने B पोजीशन तक आए, देन फिर 1 स्टेप बैक करके आप C पोजीशन पे आ गए। नाउ यू आर सेइंग कि वी आर पीस लविंग एंड वी आर डूइंग दिस फॉर यू, सो विच इज़ नॉट राइट। आप पहले यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पे आ गए हो। दिस इज़ वॉट चाइना हैज़ डन, मैनी स्टेप्स फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड। देन दिस इज़ अबाउट नेट ग्रिड। नेट ग्रिड है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन दोनों ने अभी यहाँ पे अग्रीमेंट किया है कि ये डेटाबेस शेयर करेंगे। एक MOU साइन है, एक्सेस होगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस FIR पे और स्टोलन व्हीकल पे। ये जो डेटाबेस होगा नेटग्रिड के पास होगा ताकि इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ऑल होगा। ये जो नेटग्रिड होती है ये बनी थी 2009 में। नेटग्रिड जो होती है सीक टू बिकम वन स्टॉप डेस्टिनेशन मानते हैं सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी का। जैसे बहुत सारी डिफरेंट स्टेट पुलिस है, CBI है, स्टेट एंड सो मेनी अदर एजेंसीज है, इनको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा नेटग्रिड के पास। इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का एक्सेस डेटाबेस इसे मिलेगा रिलेटेड टू इमिग्रेशन, एंट्री और एग्जिट, देश में कौन आया कौन गया बाहर, बैंकिंग, टेलीफोन डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट, सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट का एम था दिसंबर 31 तक इसको कंप्लीट करना, और इसमें ये अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक्सेस होगा CCTN का। CCTN भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। इससे जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं ना वो सारे कनेक्टेड हो जाते हैं, अपना डेटाबेस शेयर होता है। तो दिस हेल्प्स इन क्राइम फाइटिंग। जो क्राइम है ना इसका नेचर चेंज होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जब से ये IT सर्विसेज आई है। तो जो क्राइम है, क्रिमिनल्स है, इनका मोडस ऑपरेंडी भी चेंज हो गया है। सो विद द चेंजिंग टाइम पुलिस को भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एंड अदर वेज में बेटर करने की ज़रूरत है। स्मार्ट पुलिसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और उसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 लॉकडाउन में हमने देखा पुलिस ने ड्रोन्स यूज़ किए। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट। इसमें ये NCETIS बॉडी है, IIT बॉम्बे में ये प्लेटफॉर्म है। इसकी कुछ बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको एक बार देखना और प्रिपेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मार्ट पुलिसिंग एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ये है कोविड-19 अपडेट्स। एवरीडे नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, हर दिन नया सिंगल डे इंक्रीज़ हो रहा है। हॉस्पिटल्स में केस लोड का क्रंच है बिकॉज मोस्ट ऑफ जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं, नॉन कोविड-19 पेशेंट्स हैं, दे आर स्केयर्ड टू विजिट हॉस्पिटल्स। तो दैट इज़ वाई दे आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल्स, और इससे हॉस्पिटल्स में केस लोड्स कम हो रहे हैं दूसरे एलिमेंट्स के, और उनका फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो रहा है हॉस्पिटल्स का। सिटीज़ मीनवाइल लॉकडाउन की बात चल रही है, पैनिक बाइंग है। पुणे महाराष्ट्र में, बेंगलोर में 21 डेज़ का लॉकडाउन की अभी बात है। सो दैट इज़ ऑन सर्ज। एक्सपर्ट क्वेश्चंस बोल रहे हैं कोविड-19 ड्रग्स में। नो सी, कई बार कुछ न्यूज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती है, एक्साइटिंग लगती है, बट उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती है उसका। आई एम डूइंग दिस फॉर पास्ट सो मेनी टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। वो न्यूज़ ना हम कई बार डिटेल में उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जैसे बहुत सारी कोविड-19 की ड्रग्स हम देखते हैं, नई नई थ्योरीज आती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, थॉट्स, व्यूज़ आते हैं। अब जैसे ये कोविड-19 की ड्रग्स आया, ये बायोकॉन का है। ये कल ड्रग हमने बात किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में, काफ़ी डिटेल में हुआ। अब एक्सपर्ट इस पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि ये एक्चुअली में एफिकेसी है या नहीं है, ये सफिशेंटली टेस्टेड है या नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से, ये सब जो न्यूज़ होती है ना, इनकी शेल्फ लाइफ इज़ वेरी वेरी लो। देन फोर्थ इज अबाउट पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पैडी।
नाउ दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। ये जो फार्मर्स हैं ये रिमूविंग वीड इन अ पैडी फील्ड एट दिस विलेज इन पंजाब। कोविड-19 हुआ तो लेबर का शॉर्टेज हो गया। लेबर का शॉर्टेज हुआ तो ट्रेडिशनल जो ट्रांसप्लांटिंग होती है, जैसे ऐसे करके अपन जो पहले जो राइस का खेत में ऐसे लगाते हैं, पानी भरते हैं, फिर उसमें सैपलिंग्स लगाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। तो बिकॉज अभी लेबर नहीं मिल रही है तो अभी फार्मर्स मूव हो रहे हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में। क्रॉप यील्ड इसमें बेटर आती है इस टेक्नोलॉजी में। इससे जब क्रॉप रेसिड्यू होता है आफ्टर हार्वेस्ट तो वो भी अब यहाँ पे नहीं आता है, बिकॉज अक्सर हम पंजाब में देखते हैं स्टब्बल बर्निंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो 18th ऑफ मई को हमने ये टॉपिक देखा था जब ये पहले न्यूज़ में आया था। 18th ऑफ मई को वी टॉक्ड अबाउट कि ये इरिगेशन सेव होता है, लेबर और एनर्जी सेव होती है। ये नई मेथड है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, और कन्वेंशनल मेथड ये वाली है। इसमें क्या होता है, वीड का प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, एवेन्यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ये प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ हार्ड पेन को भी, बिकॉज पंजाब में क्या होता है बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूजेज होता है ना, तो कैपिलरी एक्शन एनसीईआरटी बेसिक्स, तो उससे यहाँ हार्ड पेन बनता जा रहा है, सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी ज़्यादा हो रही है। तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो होती है उससे ये सॉल्ट पेन जो है इंसिडेंसेस इसको भी हम कम कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी होता है, तो यील्ड एंड क्वालिटी बेटर होता है। नाउ ये हमने 18th ऑफ मई को डिस्कस किया। अब इसके सी रिजल्ट्स आने लग गए और फार्मर्स आर नाउ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेबर शॉर्टेज, खरीफ सीजन, ऑल्टरनेट मेथड। बट द प्रॉब्लम इज़ ये जो नई टेक्निक्स आती है ना इसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी होने में थोड़ा टाइम लगता है, अवेयरनेस में, एनकरेजमेंट में, और रिस्क अवर्स भी होता है। तो कोविड-19 ने इन लेबर्स को शॉर्टेज के कारण फार्मर्स को पुश किया इस नई टेक्निक अपनाने में, और उनको अब यहाँ पे ये बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो रिमेंबर दिस टेक्निक, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR टेक्निक होती है ये। DSR, इसमें क्या है, राइस का डायरेक्ट सोइंग हो रहा है, उसमें नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन जो ऐसा पौधा होता है छोटा सा, उसको यहाँ पे ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीडिंग होता है राइस का। तो इससे ये लेबर और दिस शॉर्टेज हम अवॉइड हो जाता है, लेबर पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मीनवाइल असम में भी जो फार्मर्स हैं वो कर रहे हैं फ्लड रेजिस्टेंट पैडी। अब जो असम वैली है ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर के, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग भी होती है। तो यहाँ फ्लड रेजिस्टेंट पैडी की अभी ये लोग बात कर रहे हैं। पैडी है रंजीत सुब 1 वैरायटी है, सब 1 मतलब सबमर्जेंस, सर्वाइव कर सकती है 15 दिन तक अगर ये फ्लडेड हो गया खेत बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड मूव। अंडर वाटर रह सकती है, फ्लड टॉलरेंट है। स्वर्ण सब 1 और बहादुर सब 1 भी ये दो वैरायटी है, रंजीत, स्वर्ण एंड बहादुर। अगेन अब ये सारी चीज़ें ना ये हैं क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर, टूवर्ड्स क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ ऑन राइज। तो ये जो चीज़ हो रही है वो हो रही है एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ के बैकड्रॉप में भी। सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट, टूवर्ड्स क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर थ्रू एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। अगेन ICAR का एक बहुत अच्छा PPT है, पावर पॉइंट स्लाइड है, मैं उसको अभी टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, उस स्लाइड को एक बार आप देखिएगा, इसमें बहुत बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो दैट इज़ वाई क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है अभी। ये एजुकेशन प्लस है, ऑनलाइन लर्निंग स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट करती है मींस ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ये हेल्प कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्केल अप करने में और ब्रॉडन करने में अपनी रीच। ये ब्रिज कर सकती है अपॉर्चुनिटी डिवाइड। सी अक्सर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वेरी वेरी गुड प्रोफेसर्स एंड ऑल, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच, उनके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर वो इंटरनेट पे से दे आर टीचिंग सो दे कैन रीच आउट टू सो मैनी पीपल। और ये जो अपॉर्चुनिटी डिवाइड है ये जो ब्रिज है ये फिल हो जाता है, और जो एजुकेशन है ये डेमोक्रेटाइज हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन में 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट है, ये अफोर्डेबल होना चाहिए, ये एक्सेसिबल होना चाहिए, और ये सबकी रीच में होना चाहिए, ये अपॉलिटिकल होना चाहिए, एंड दिस शुड हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स।
तो एजुकेशन जो है इसमें अभी काफ़ी चर्न हो रहा है एंड वी कुड मूव इन अ गुड डायरेक्शन। ऑनलाइन कोर्सेज में आप इनकी वेबसाइट्स देखना, जैसे सरकार का स्वयं पोर्टल है, NTPL है, इसमें IITs के प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। NTPL, स्वयं, दे आर वेरी वेरी गुड। इंटरनेट डिवाइसेस का अभी चैलेंज है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, बट ये जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। सॉल्यूशंस पॉसिबल हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है ये ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स देगा, काफ़ी इंटरेक्टिव होगा। जैसे अभी ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी आएगी तो लर्निंग आउटकम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप रियल टाइम पे एक ग्राफ देख सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कैसे हो रही है, इसके आउटकम्स कैसे बन रहे हैं। सो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटी। अभी जब से 5G आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें लेटेंसी काफ़ी कम होती है, ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ जाएगी, अगेन एन नंबर ऑफ यूज़ केसेस ओपन होंगे। तो एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देन लाइफ बियॉन्ड बैरियर भी है, वी नीड टू गो आउट, और ये भी एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों में एक गैप होता है, उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना है, वो गैप वाइडन नहीं करना है। एक्सप्लोर, बी मोर, ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस ओपन माइंड, एक्सप्लोर एंड बी मोर। देन वर्ल्ड में फाइनली मिस्टर ट्रंप ने भी मास्क पहन लिया है, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, हमें भी मास्क पहनना चाहिए। रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, और जो मास्क है ना, ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है अभी हमारे पास टू फाइट विद दिस कोविड-19। चाइना और ईरान में क्लोज हो रहा है इनके फ्रेंडशिप, ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। ईरान पे यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे और उसको अंडरकट कर रहा है चाइना, यूएस के सैंक्शंस को। चाइना के पास मनी सरप्लस है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है ईरान में, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर रहा है, और ईरान बिकॉज ऑफ सैंक्शन इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही थी तो वो वेलकम कर रहा है चाइना के पैसे को भी। ईरान के पास ऑयल भी है जो सप्लाई होगा चाइना को, तो अभी इनमें रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं चाइना और ईरान में। मिसलेनियस न्यूज़ में दिस इज़ न्यूज़ अबाउट क्वालकॉम। क्वालकॉम जियो का जो प्लेटफॉर्म है इसमें अभी बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी क्वालकॉम ने भी 12th है ये, फॉरेन इन्वेस्ट किया है जियो प्लेटफॉर्म में। MP ने अनाउंस किया है रोको टोको कैंपेन, इसमें सबको बोला जाएगा, टोका जाएगा कि आप मास्क पहनो पब्लिक प्लेसेस में। इसराइल की वेपन इंडस्ट्री है जो पहले सरकारी थी फिर प्राइवेटाइज हुई, असॉल्ट राइफल अराड और कार्मल अभी मैन्युफैक्चर होगा मध्य प्रदेश में। आत्मनिर्भर भारत में हमने 5 वीडियो का सीरीज़ किया था, हैव अ लुक, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये वीडियोस मिल जाएंगे। 5 वीडियो सीरीज़ है। इसके अब अपडेट्स आ गए हैं, रिसेंटली अनाउंस हुआ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने, तो हम इसका भी एक फॉलोअप लेंगे एंड विल सी आत्मनिर्भर भारत में क्या प्रोग्रेस हुआ है। MSDE है स्किल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग पोर्टल बना है, असीम जिसका नाम है। कनेक्शन क्या है इसका कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है इन दोनों को क्लोजली इंटीग्रेट करना। नेशनल फिश फार्मर्स डे अभी सेलिब्रेट हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज कर रहा है, दिस इज़ फॉर फिटनेस एंड ऑल। ये एडिटोरियल है श्योर पावर। सोलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था जब ये रीवा में 750 मेगावाट का प्लांट इनॉग्रेट हुआ। सोलर एनर्जी विल प्ले बिग रोल इन आत्मनिर्भर भारत। इसमें हमने पैनल, बैटरी, स्टोरेज, मीडियम, ये सब देखा। ये आंसर भी आपने ट्राई किया द हिंदू के आर्टिकल बेस्ड में, दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। सोलर पे हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉडन करनी है, नॉलेज बेस होता है वो डेवलप करना है। ये जो श्योर पावर है इंडिया का, ये स्ट्रेंथ है। रिजॉल्व टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटेंशियली पावर द इकोनॉमी एंड एवरीडे लाइफ, ये एक बहुत वेलकम मूव है। वी आर प्लेइंग हमारी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। हेल्प चार्ट अ ग्रीन डील फॉर द फ्यूचर। अब प्रॉब्लम ये है मैन्युफैक्चरिंग, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़रूरी है कि हम वॉल्यूम करें, नंबर बढ़ाएं, क्वालिटी फोटोवोल्टाइक सेल्स का, मॉड्यूल्स का, इक्विपमेंट्स का। जो पेरिस एग्रीमेंट था ऑन क्लाइमेट, उसमें हमने टारगेट लिया था कि 100 गीगावाट हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2022। ये थोड़ा डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है, वी नीड टू स्टेप अप अवर एफर्ट्स। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ हम अलाइन करें सस्टेनेबिलिटी के, बिकॉज जो पोस्ट कोविड-19 वर्ड है ना उसमें ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपने अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ लिया, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आपको एज इट इज़ उसको पास करना है, यहाँ पे डिप्लीट नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड दिस सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। सोलर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर बनाने की ज़रूरत है। चाइना का अगर हम एग्जांपल देखें
तो चाइना बहुत एम्बिशियस रहा है, बट उसने उसको एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी के साथ बैक भी किया है। इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। 1990s तक चाइना इनसिग्निफिकेंट था मैन्युफैक्चरिंग में। नाउ सी चाइना डोमिनेट कर रहा है हर सेक्टर पे, वर्चुअल डोमिनेंस से लेके आइडेंटिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल रॉ मटेरियल, पॉलीसिलिकॉन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। ग्लोबल सप्लाई चेन पे चाइना अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया है। इम्पॉर्टेंटली डोमेस्टिक मार्केट भी हमें इससे लेसन सीखने हैं और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी ग्रो करना है। बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, हमारा बहुत बड़ा ताकत है हमारे कंज्यूमर्स। इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंज्यूमर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी अदर नेशन। तो दैट इज़ अवर स्ट्रेंथ, वी नीड टू फोकस ऑन दिस। हम प्रोग्राम्स बनाएं, एक सिस्टमेटिक हॉलिस्टिक अप्रोच बनाएं कि हम कैसे फोटोवोल्टाइक विंडो और ये रूफ टाइल्स ऑफ बिल्डिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स में, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स में। रैपिड प्रोग्रेस बनाएं हम कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सोलर में कुछ इश्यूज भी हैं, बट हम ओवरऑल इसको इतना एम्फेसाइज करते हैं, इसके दो रीज़न है। एक तो इंडिया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमारे यहाँ सोलर जो सनलाइट है वो काफ़ी एबेंडेंट है। दूसरा जो हमारा टेरेन है डेंसली पॉपुलेटेड है, तो हम सोलर पैनल को बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं डे टू डे, एवरीडे। हर घर के ऊपर एक सोलर पैनल लगा सकते हैं। सो ये इसको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है, जबकि जो दूसरे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनमें थोड़ी प्रैक्टिकल करना डिफ़िकल्ट है। विंड मिल आप हर जगह नहीं बना सकते, बट फोटो आप हर जगह प्लांट कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। एक ISA है, इसका नाम बताइए, सोलर अलायंस। ये आर्किटेक्ट है इंडिया का। इंडिया ने डिज़ाइन किया है, फाउंडर है। 120 नेशंस हैं अभी ISA में। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज़ नाउ रिक्वायर्ड। ये जो सोलर है ना, इस पर गवर्नमेंट बहुत फुल थ्रॉटल वर्क कर रही है, एंड वी नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सोलर, एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। ये सन एंड द सब्सटेंस ऑफ द ईयूज चाइना डायलेमा है। सी, ये आर्टिकल है, दिस इज़ चाइना एंड दिस इज़ यूरोपियन यूनियन। कुछ टाइम पहले दोनों में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो रहे थे और ये राइज थे, काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर लग रहा था। बट कोविड-19 और इसके कुछ पहले से भी कोविड-19 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। कोविड-19 के बाद जो यूरोप है और चाइना है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। एशियन जाइंट इज़ क्रिटिकल टू यूरोपियन इकोनॉमिक हेल्थ, देयर इज़ नो डाउट। बट जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इज़ अ साइन ऑफ शिफ्ट इन द विंड। ये जो अंडरटोन है, अगर हम लीडर्स की बात देखें तो एक क्लियर विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। ओपनिंग पैरा इज़ वेरी वेरी नाइस। ये आर्टिकल विजय गोखले साहब ने लिखा है। यूरोप और चाइना हैव बीन मेजर पार्टनर फॉर जनरेशन। ग्लोबल ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक में बताया कि जो चाइना और EU है, ये नियरली 35% ऑफ ग्लोबल GDP है इन PPP टर्म्स, विच इज़ ह्यूज। यूरोप चैम्पियन चाइनाज केस फॉर WTO, यूरोप ने बैक किया इन्हें और चाइना ने उनके यूरोपियन प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। बट उसके बाद आया नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 हैपन, और बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, वार्निंग सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो दैट इज़ वाई जो यूरोपियन यूनियन है, ये थोड़ा अभी ज़्यादा केयरफुल हो रहा है इन डेवलपिंग रिलेशन विद चाइना। चाइना का जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रैक्टिस है, इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है, स्ट्रैटेजिक मोटिव्स होते हैं, और वो थ्रेटन करता है यूनिटी ऑफ यूरोपियन प्रोजेक्ट इटसेल्फ। EU अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। undo their efforts in terms of connectivity, regulatory framework and building single European entity। चाइना यहाँ पे मल्टीपल ग्रुपिंग्स बनाने का भी ट्राई कर रहा है विद इन द EU। सो ये EU को एक रेड फ्लैग लग रहा है, और दैट इज़ वाई EU यहाँ पे वार्निंग्स मिल रही हैं उसे। मोर रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, असर्टिव एंड मल्टी फेसेटेड अप्रोच EU को विद रेस्पेक्ट टू चाइना। एवरी कंट्री को विद रेस्पेक्ट टू चाइना हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का देखा था, मिस इंदिरा गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट, ये उनके स्टेटमेंट्स थे। चाइना जो है ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है। कोविड-19 स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज में हुआ है, दैट इज़ वाई इंडिया ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑटोमेटिक रूट को कैंसिल करके गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया है जो भी कंट्री इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। साउथ चाइना सी में हमने देखा था चाइना बहुत एग्रेसिव है, एशियान के साथ ट्रबल हो रहा है। इंडिया एंड LSE में ट्रबल है, हांगकॉन्ग में ट्रबल है, ट्रेड वॉर हो रहा है। चाइना के मोटिव्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
इसमें अब एक मिलता है रोल फॉर इंडिया। इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट पोटेंशियल है। जो बायलैटरल ट्रेड है, BTIA है, पुट बैक ऑन ट्रैक करें यूरोपियन यूनियन के साथ, मल्टी फेसेटेड कोऑपरेशन करें, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। अब ये जो नेक्स्ट बिग थिंग्स आ रही है ना टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। कोलैबोरेशन करें और अकोमोडेटिव रहे यूरोप स्पेशली इंडिया की नीड्स एंड एस्पायरेशन के लिए। देन ओनली एक हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी रिलेशन डेवलप हो सकता है बिटवीन EU एंड दिस इंडिया, एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ EU एंड इंडिया बिकॉज अभी ब्रेग्जिट भी हो रहा है। हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज़ मिशन आया, इसमें बहुत सारी बातें। नाउ सी मैनी आर्टिकल्स में कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी होता है और अननेसेसरी चीज़ें भी होती है, तो वी ट्राई टू फिल्टर दैट आउट। यहाँ हमारे जो काम की बात है वो है हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर। स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है इसमें स्मार्ट हेल्थ केयर इंक्लूडेड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 12th शेड्यूल जो होता है इसमें 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट क्या है बताइए। 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट में लिखा है जो पब्लिक हेल्थ है इसमें 18 फंक्शंस जो हैं वो डिवॉल्व किए हैं म्यूनसिपैलिटी को। म्यूनसिपैलिटी का ये रोल होगा और उसमें हेल्थ केयर इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम हेल्थ केयर पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर, और जो एलाइड दूसरी जो डिसीजेज होती है उनको भी हमें वी नीड टू टेक केयर ऑफ। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, वन। देन स्ट्रेंथन लोकल कैपेसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आशा का जो एनरोलमेंट है इसको इंक्रीज़ करें, डिसेंट्रलाइज करें और जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट स्पेशली अर्बन एरियाज़ में भी। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू। स्मार्ट सिटीज़ इज़ गुड, स्मार्ट अर्बन हेल्थ केयर भी बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल लिखा है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। नर्चरिंग सिटीजन्स इन सोशल स्टडीज़, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्कूल बुक्स फिज़िक्स साइंस मैथ्स ये सब आपने पढ़ लिया, जनरल साइंस भी पढ़ लिया, बट ये करंट अफेयर्स हम अक्सर मिस कर देते हैं, और सोशल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी, ये भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। तभी हम एक को हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है और उसके कारण क्या होता है, हम ओपिनियनेटेड हो जाते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो मैनी थिंग्स। तो इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ द ट्रू पावर, नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस जनरेशन बनाना है हमें जो रेस्पॉन्सिबल भी हो, और ये सिटीजन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, और ये काफ़ी हेल्प करेंगे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ कंट्री। सो वी नीड टू नर्चर सिटीजन्स इन सोशल स्टडीज़ एज वेल। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉलिसीज़ क्या होती है, सोसाइटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग। सो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट हॉलिस्टिक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ग्रूम करने के लिए। आज हम पढ़ते हैं दिस इन्फोग्राफिक में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। सी कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जैसे ये इंडिया है, कुछ एक्सपोर्ट करता है तो कुछ इंपोर्ट भी होता है। तो ये पूरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन भी होता है, बिकॉज अगर हमें इंपोर्ट करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमको इनकम आएगी। इसी में एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, बैलेंस है पेमेंट का, ये एक रिकॉर्ड होता है जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं मेड बिटवीन ऑल दोज एक्टिव इन डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये इंडिया कंट्री है, इसमें कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे रिकॉर्ड को जो बताएगा वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें इंक्लूड होता है हाउ मच इज़ बीइंग स्पेंड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजनेस, मतलब इंपोर्ट में हमने कितना खर्चा किया, ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, हमने इंपोर्ट में कितना खर्चा किया। और लेवल ऑफ एक्सपोर्ट मतलब कितना चीज़ हमने बाहर सेल किया, प्रोडक्शन सोल्ड अब्रॉड टू फॉरेन कंट्री। तो ये दो फैक्टर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें दो पार्ट्स में बना होता है, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो ये बीओपी है इंडिया, और इंडिया में सारे आ गए, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, और वर्ल्ड से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें इंपोर्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है। दो पार्ट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या होता है, करंट अकाउंट मतलब ऑल फ्लो ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसे आया गुड्स और सर्विसेज की परचेज एंड सेल से, वो आएगा सब यहाँ पे। तो इसमें एक होता है विजिबल बैलेंस, विजिबल बैलेंस होता है ट्रेड का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो ये बनाएगा विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।
इनविजिबल में आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या हो सकता है, डोमेस्टिक एयरलाइन है या फिर होटल है, ये सारी सर्विस सेक्टर होता है। आयरिश कुछ भी है, दैट इज़ कॉल्ड दिस सर्विस, 11th क्लास एनसीईआरटी। इंपोर्ट में भी हम सर्विसेज हो सकती है, हमारे यहाँ कहीं बाहर जाके हम कुछ ले रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो इनविजिबल में आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और माइनस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, और विजिबल में आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। फिर आता है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नेट इन्वेस्टमेंट, नेट मतलब फाइनल, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये उसमें आ जाता है जैसे हमने बाहर से कुछ लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, प्रॉफिट हुए, डिविडेंड हुए, अगर कोई एक्सटर्नल एसेट्स हैं ओन्ड बाय नेशनल्स बट साइटेड अब्रॉड, तो ये क्या हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। इनकम हुई है हमें यहाँ से, पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट मिला हमें, प्रॉफिट मिला, डिविडेंड मिला, सो दिस इज इनकम। इनकम नेट इन्वेस्टमेंट। और ये होता है ट्रांसफ़र, करंट ट्रांसफ़र, जैसे प्राइवेट ट्रांसफ़र हुआ कंट्रीज़ के बीच में, गवर्नमेंट कुछ पैसे दिए, दो, दिस इज़ कॉल्ड करंट ट्रांसफ़र। तो ये चार फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है नेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट में, पहला आता है विजिबल बैलेंस, इसमें सारा अपना गुड्स आ गए। इनविजिबल बैलेंस, इसमें आ गए सारे सर्विसेज। नेट इन्वेस्टमेंट में जो हमें इंटरेस्ट एंड ऑल डिविडेंड्स मिले हैं उससे इनकम, और ये हुए करंट ट्रांसफ़र। तो दिस इज़ नेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट था, यहाँ पे एक करंट अकाउंट था, उसमें ये सारे पार्ट आए। अब दूसरा पार्ट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब होता है कुछ समथिंग कॉन्क्रीट बन रहा है वहाँ पे। कैपिटल मतलब जैसे प्राइवेट कैपिटल, ऑफिशियल और बैंकिंग। प्राइवेट कैपिटल में जैसे कुछ ज़मीन खरीदी, फैक्ट्री खरीदा, कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो ये सब चीज़ें कहलाती है कैपिटल, और यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज है। फिर ये ऑफिशियल कैपिटल के ट्रांजैक्शन हुए, गवर्नमेंट ने स्टॉक्स बॉन्ड्स खरीदे फॉरेन कंपनी में, फॉरेन गवर्नमेंट में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें कहलाएगी कैपिटल अकाउंट में, और इसका टोटल ट्रांजैक्शन हम काउंट करेंगे। तो एक हेड हो गया कैपिटल अकाउंट, एक हेड हो गया करंट अकाउंट, और इसमें हमने टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। सो इसमें जो करंट था, इसमें आया विजिबल, इनविजिबल, नेट इन्वेस्टमेंट और करंट ट्रांसफ़र, 1 2 3 एंड 4। इसका टोटल होता है नेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, और इसका टोटल होता है दिस टोटल कैपिटल ट्रांजैक्शन। इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट। 1 + 2 + 3 + 4, ये नेट बैलेंस करंट अकाउंट हुआ। प्राइवेट, ऑफिशियल, बैंकिंग, इनका एडिशन हुआ टोटल कैपिटल ट्रांजैक्शन, और इन दोनों का समेशन हो गया बीओपी ऑन कैपिटल करंट अकाउंट। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा डिवीज़न। अभी आता है मेडिवल इंडिया। सूफी मिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। रिलीजियस हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया में सूफी और एक भक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू पुर्स्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, तो ये क्या करते थे, ये मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, असर्टिक एसेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेसेस, क्या ऐसा होता था, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स अराउज अ स्टेट ऑफ एक्टेसी इन देयर ऑडियंस, क्या ऐसा भी होता था, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता था। तो ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट सूफी मिस्टिक्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड है डेजिग्नेशन है महातारा और पट्टा किला। ये जो डेजिग्नेशन है, ये कौन सी डेजिग्नेशन है, मिलिट्री, विलेज या वैदिक या फिर चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज़ अबाउट भक्ति। सो सूफी आया, भक्ति आया, भक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दादू दयाल जी, गुरु नानक जी, त्यागराज जी, ये क्या हैं, ये जो प्रीच करते थे when the Lodi dynasty fell and Babur took over. So who among the above was preaching? इस टाइम पे कौन प्रीच कर रहा था इस टाइम पीरियड में, इनका एक टाइम फ्रेम है। कई बार कंटेम्प्ररी के क्वेश्चंस आते हैं कि इनके कंटेम्प्ररी कौन थे, अकबर के कंटेम्प्ररी कौन थे। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट में। ओके, दिस इज़ नंबर 3, कंटेम्प्ररी पूछना है, इस टाइम पे कौन से यहाँ पे एक्टिव थे सूफी संत। फिर ये फोर्थ है, अगेन सूफी मिस्टिक्स। देन this is a repeated question, ignore it. Okay, then this is the fifth one, इबादत खाना। इबादत खाना जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। ये इबादत खाना में क्या होता था, मॉस्क फॉर द यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली था, इज दिट्स ट्रू। अकबर का प्राइवेट चैम्बर प्रेयर था। ये वो हॉल था जिसमें अकबर डिस्कस करता था स्कॉलर्स के साथ अबाउट वेरियस रिलीजन। अकबर ने एक नया रिलीजन भी बनाया था, उसका नाम बताइए क्या है।
द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर। अकबर का काफ़ी इंटरेस्ट था इन रिलीजियस इन ऑल में, तो ही मेड अ न्यू रिलीजन। सो ये इबादत खाना में फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देन दिस इज़ अबाउट बीजक। बीजक जो है वो टीचिंग है संत दादू दयाल की। ये फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग है प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी और डी? ट्राई टू राइट द आंसर। सो this is the repeated one, so this is your answer. Let us see this as sixth, this is fifth, ये third है, okay, and this is second and this is first, okay. देन दिस इज़ मेडिवल इंडिया। ये मेडिवल इंडिया के क्विज़ है। आज हमने देखा इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में करंट एंड कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है। देन दिस इज़ अबाउट नर्चरिंग सिटीजन्स इन सोशल स्टडीज़। हॉलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म चॉइसेस होती हैं। हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर। देन दिस इज़ अबाउट यूरोपियन यूनियन एंड चाइना और इसमें इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इम्पॉर्टेंट, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। देन दिस इज़ अबाउट सोलर। ये डिफरेंट मिसलेनियस न्यूज़ देखा हमने। ये वर्ड में मिस्टर ट्रंप ने भी फाइनली मास्क पहन लिया है, सो वी नीड टू वियर मास्क। एजुकेशन प्लस में हमने बात किया कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लोर, बी मोर, ट्राई न्यू थिंग्स, यू विल लर्न समथिंग। देन दिस इज़ एक्सपेरिमेंट्स। ये जो है क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर। मैं अभी टेलीग्राम पे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, इन जस्ट अ वाइल हैव अ लुक और इस पे एक आंसर प्रिपेयर करिए। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी ICAR का पीपीटी है, वेरी गुड पीपीटी। असम फार्मर स्टैंड्स आउट विद फ्लड रेजिस्टेंट पैडी है। दिस इज़ डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। 18 मई को भी हमने ये डिस्कस किया था, हैव अ लुक। अगर आप प्रीवियस वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ना, तो आई ट्राई टू मेक एवरी वीडियो कि वो शेल्फ लाइफ उसका गुड रहे, कुछ लर्निंग हो, कॉन्सेप्ट हो, वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो यहाँ हमने डिटेल में बात किया था 18 मई को दिस डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में। पंजाब फार्मर्स को अब इससे बेनिफिट हो रहा है 18 मई से, अभी दिस 13 जुलाई आ गया है। देन कोविड-19 अपडेट्स, यहाँ पे भी दिस ड्रग पे अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। स्मार्ट पॉलिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी आई विल शेयर दिस पीपीटी, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। एक केस स्टडी भी है, आई विल शेयर दैट एज वेल। नेट ग्रिड, इसके बारे में हमें जानना है, इस पर आंसर लिखना है। देन दिस इज़ मिस्टर शीज मोबिलाइजेशन। चाइना के इंटेंशन समझना ज़रूरी है। ये कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, वी नीड टू यूज़ देम प्रॉपरली। ये वोकेबुलरी एंड ग्रामर है और ये लीडरशिप की स्किल्स हैं। लिसनिंग, एम्पैथाइजिंग, इंटेंशनली एक्ट करना है, डेडिकेटेड टाइम फॉर अदर, एम्पावर करना है, ऑब्स्टिकल्स हटाना है, सर्व करना है, ह्यूमिलिटी होना ज़रूरी है, इंटीग्रिटी एंड परसिवरेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज 13 जुलाई 2020। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.